जय हिंद साथियों। देखिए बीपीएससी एडीओ का आपका एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट आपका घोषित हो चुका है। चलिए हम सबसे पहले इस नोटिस में एग्जाम डेट देखते हैं कि आपका एग्जाम डेट क्या दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उक्त परीक्षा तीन चरणों में क्रमशः, तीन चरणों मतलब कि एक दिन में आपका तीन फेज में एग्जाम होगा, यानी तीन चरण में आपका एग्जाम होगा। यानी पहला पेपर होगा, उसके बाद सेकेंड पेपर हो सकता है होगा, उसके बाद थर्ड पेपर होगा, हो सकता है तीनों पेपर आपका एक ही दिन होगा, लेकिन तीनों पेपर आपका एक ही दिन होगा क्योंकि ये कह दिया तीन चरणों में आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब है आपका लैंग्वेज का पेपर, जीएस का पेपर और मैथ रीजनिंग का पेपर एक ही दिन होगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम डेट दिया है आपका, दिया है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12, 13, 15 और 16 जनवरी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 डेट में आपका एग्जाम लेगा वो, यानी 6 डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, लेकिन किसी एक विद्यार्थी का एग्जाम एक ही दिन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों पेपर आपका एक ही दिन होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, 15 और 16 को एग्जाम होगा। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब तो समय नहीं है, एक महीना का समय आपको बचा हुआ है। एक महीना का समय सही से देखा जाए तो आपके पास है। अब एक महीना का आपको यूटिलाइज करना है। कैसे आप यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपना स्कोर बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें आप जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे ना, उसके लिए रीओपन भी कर दिया है, दोबारा ओपन कर दिया है वेबसाइट को कि आप अप्लाई फिर से कर सकते हैं। डेट तक ही दिया आपका 5/12/2025 से लेकर 12/12/2025 तक। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आवेदन नहीं किए वही करेंगे। ठीक है, जो पहले से किए हुए हैं आवेदन उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो पहले से फॉर्म भरे हैं उसको कुछ नहीं करना है। हाँ, जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो 5 तारीख से 12 दिसंबर के बीच में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात इसमें दिया है कि आपका रिजल्ट कैसे प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए, इसमें भी आपका परसेंटाइल के आधार पर ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ है कि विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन के पश्चात इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग की तकनीक इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा। तो यहाँ ये भी आपको दे दिया। ठीक है, तो अब तो ये और है कि आपको कम गलती करना है। ठीक है, तो परसेंटाइल में आप छट जाएंगे, ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो आप उसमें ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आपको कम नेगेटिव करना होगा, यानी जितना बनाएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ये नोटिस आज ही आया है, तो आपका एग्ज़ाम डेट जारी हो गया। जब एग्ज़ाम डेट जारी हो गया तो आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, तो देखिए, हम आपको एडीओ का एक क्लास आपको चला रखे हैं जिसमें आपका क्लास चल रही है अभी। ठीक है, ये क्लास आपका LK क्लासेस ऐप पर चल रही है। तो LK क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम ऑफर दिए थे। ठीक है, 500 था इसका फी, 250 अभी कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, इसको आप ले सकते हो। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी सारा विषय को आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अभी आपका इसमें मैथ में अर्थमेटिक आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, और इधर जीएस में आपका हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और इधर आपका यानी पॉलिटी हो गया है। ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स हो चुका है। तो अब क्या है, अब समय नहीं है, अब हमको भी ज़्यादा क्लास आपको लेना पड़ेगा क्योंकि अब समय नहीं है, एक महीना का समय बचा हुआ, एक महीना में सारा चीज़ करवाना है। ठीक है, तो इसीलिए जिसको भी क्लास लेना है, 250 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप लेंगे क्लास तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके फ़ायदा ही होगा। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आप क्या कीजिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका आ चुका है। हाँ, किसी को कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ पूछना हो, ठीक है, ये कोर्स के बारे में, तो आप इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आ गया, तो इस एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब 10 को एग्ज़ाम है तो 10 तक तो नहीं पढ़ेंगे, अब मान के चलिए 7 तारीख तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बाहर होगा, कोई दिल्ली होगा, तो उसको माने बिहार भी जाना है, एग्ज़ाम तो बिहार में ही होगा, और सेंटर इतना दूर फेंक देते हैं कि आपको जाने में ही परेशानी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी मान के चलिए आपका 10 का एग्ज़ाम है ना, तो हम तो कहेंगे कि 5 तारीख तक आप डेट लीजिए लास्ट पढ़ने का। ठीक है, 5 तारीख तक, तो 5 जनवरी तक ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, 5 जनवरी तक ही पढ़ेंगे, तो लगभग देखा जाए तो आपका एक महीना का ही समय बचा है। एक महीना का समय सही से देखा जाए तो एक महीना का ही समय बचा है, और एक महीना में आपको जो करना है वो करना है। ठीक है,
क्योंकि 1 महीना का समय बचा है। अब 1 महीना में हर विषय को रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो रिवाइजिंग ही होगा ये क्लास में, अब जो है आपका रिवाइज ही होगा हर विषय का, ठीक है, क्योंकि इतना समय तो बचा नहीं। तो जितने भी अभी क्लास करवा दिए हैं, मैथ में आपको अर्थमेटिक लगभग खत्म हो गया है, आपको एडवांस का जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर को आपको हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी आपका रीजनिंग चल ही रहा है, ठीक है, हिस्ट्री चल ही रहा है, ठीक है, पॉलिटी आपका खत्म ही हो गया। तो ये सारा क्लास हुआ है, आप जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए गए हैं, ठीक है। हर क्लास का आप जो PDF है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।